हेलो, यह वीडियो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पर है। ये न्यूज़ में रही, ये जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2023 में अखिल भारतीय जुडिशियल सर्विसेज या जो हिंदी में कह सकते हैं अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के सृजन का सुझाव रखा नवंबर 2023 में, और ये अवसर था संविधान दिवस। 26 नवंबर के आसपास की घटना है ये। कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस हमारे जो हैं 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि ऑन दिस डे इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा ने स्वीकार किया था, इसलिए इसको संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। भारत में तीन जो है पब्लिक सर्विसेज को हमने तीन कैटेगरी में बांटते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है और कोई मतलब नहीं यहाँ पे उनका डिस्कस करने का। लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो प्रेजेंटली तीन है। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है IFS। ये दोनों पहले की सर्विस, IAS IPS पहले से ही थी ये, लेकिन IFS 1966 में ऐड की गई। सजेशन दिया गया है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का, जैसे कि ये प्रस्तावित हो सकती है एक प्रकार से, नई नेक्स्ट हो सकती है, जिसके सुझाव की बात ही क्रिएशन की। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इसके संबंधित क्या संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। देखिए, अगर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 पढ़ा है तो उसमें अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन की बात की गई है। उससे संबंधित हालांकि आर्टिकल अलग से पढ़ना चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए या बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने मेन पॉइंट उठाए हैं। द राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के लिए कॉमन होती है, यानी कि इस अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से जो भी चयन होता है उसमें जो ऑफिसर होते हैं वो केंद्र तथा राज्य दोनों में ही अपनी सेवाएं देते हैं। अच्छा, राज्यसभा को ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 312 के तहत राज्यसभा को ये अधिकृत किया गया है कि वो पार्लियामेंट को अधिकृत कर सके, यानी कि पहले एक रिजोल्यूशन आएगा, प्रस्ताव आएगा, वो पार्लियामेंट को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाने के लिए सक्षम करेगी। ये तो प्रोविजन है, ठीक है। अच्छा, देन मतलब पहले एक रिजोल्यूशन पास किया, पार्लियामेंट फिर उसको क्रिएट करेगी, ये मतलब होता है। क्योंकि भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तीनों शामिल हो गए, लेकिन प्रस्ताव इनिशियली राज्यसभा में आएगा। द पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, जिसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है, इंक्लूडिंग एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो हमने ये जो फ्रेज जोड़ा है, बेसिकली ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा जी के समय जोड़ा गया था। ओके, इफ द राज्यसभा पास रेजोल्यूशन, संकल्प पास करती है, डिक्लेयरिंग दैट इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है, एक्सपीडियंट का मतलब समचीन, उचित कह सकते हैं, समीचीन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, लेकिन आप अपने समझ के लिए कह सकते हैं उचित, प्रॉपर, इन द नेशनल इंटरेस्ट टू डू सो। यदि राष्ट्र हित में ऐसा करना उचित है, आवश्यक है, समचीन है, तो एक रिजोल्यूशन पास करती है ये घोषित करते हुए कि यह राष्ट्र हित में जो है उचित और समीचीन होगा, तो सच ए रिजोल्यूशन इन द राज्यसभा शुड बी सपोर्टेड बाय 2/3। लेकिन जो राज्यसभा में जो रिजोल्यूशन आएगा वो उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 सदस्यों के द्वारा उसका समर्थन होना चाहिए। रिजोल्यूशन पास होगा तभी आगे की कार्रवाई होगी, यानी कि पार्लियामेंट उस पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो है क्रिएशन कर सकेगी, पहले राज्यसभा इस प्रोसीजर को फॉलो करे। द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज। अब जैसे इसमें कहा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में जो है कौन सी सेवाएं शामिल होंगी, उनमें कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज
जो जिला जज है उससे इन्फीरियर अवर यानी कि नीचे वाले जो जज हैं या जुडिशियल स्टाफ, उसका जो है अपॉइंटमेंट इस सर्विस में वो चीज़ शामिल नहीं होगी। अब डिस्ट्रिक्ट जज क्या एक अपने आप में एक टर्म है और जिसको संविधान के 236 आर्टिकल में आर्टिकल 236 में डिफाइन किया गया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की इंटरप्रिटेशन इसमें है। ये आर्टिकल भी हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं। इस जो है कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के जज जो है और उनका जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में शामिल नहीं होंगे, यानी कि उनका चयन इनके माध्यम से नहीं होगा। ये मतलब है इसका। आर्टिकल 236 नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट पेज पे आएगा, अभी इसको बताते हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है इसमें, अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस सर्विस इज नॉट टू बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। इसमें क्या लिखा है कि जो अखिल भारत जो क्या कहते हैं इस प्रकार की जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का जो सृजन है उससे संबंधित कोई जो लॉ आता है वो संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब ये है, यानी कि ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ये मतलब है इसका, यानी कि लॉ आएगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा इसके प्रयोजनों के लिए। ये मतलब है इसका। आर्टिकल जैसे ये कहा 312 जो आर्टिकल इज रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें बेसिकली 4 क्लॉजेज हैं। ठीक है, ये आप किसी भी बेयर एक्ट से किसी बुक से पढ़िए, इसमें 4 में क्या क्या है। पहले में तो वही जैसे हमने डिस्कस किया था कि राज्यसभा 2/3 पास करेगी। इसमें दूसरे में ये है IAS IPS से संबंधित है ये। तीसरे में जो है ये आर्टिकल है, ये इन्फॉर्मेशन है। और चौथे में ये बात आई है जो मैंने कहा कि 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी, ये लिखा है। ठीक है, अगर ये चारों क्लॉज आप पढ़ें तो ये चीज़ पहले वाली चीज़ भी क्लियर होगी, किस क्लॉज में 312 की किस क्लॉज में कौन कौन सी चीज़ आई है। अच्छा, जैसे हमने पहले कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज से मतलब क्या हुआ। डिस्ट्रिक्ट जज एक टर्म है, उसकी एक्सप्रेशन इंटरप्रिटेशन क्या है। द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड जज ऑफ ए सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ ए स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज एंड असिस्टेंट सेशंस जज। ये आर्टिकल 236 के बी में ये चीज़ लिखी है कि डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या हुआ। जैसे हमने पहले वाले पेज में पढ़ा था कि ये देखिए, ऑल इंडिया जज शैल नॉट बी इंक्लूड एनी पोस्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जिला न्यायाधीश से अवर या नीचे के पद नहीं होंगे। अब डिस्ट्रिक्ट जज में एक व्यापक अपने आप में टर्म है, उसकी इंटरप्रिटेशन इस आर्टिकल में है संविधान के। आप लोग देखिए अपने बुक में, ये किसी बेयर एक्ट में देखिए तो ये चीज़ वहाँ मिलेगी। ये पूरे बड़े आर्टिकल ये क्लॉजेज भी आप पढ़ सकते हैं 312 का पूरा जो है, और पढ़नी भी चाहिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। अच्छा, अब वर्तमान में क्या होता है कि जो लोअर जुडिशरी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की है या जिसको सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी कहते हैं, उसका प्रेजेंट सिस्टम क्या है रिक्रूटमेंट का। ये आर्टिकल 233 यानी कि 233 और आर्टिकल 234 में दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो प्रेजेंट पोजीशन है। ठीक है, प्रेजेंटली रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस इन लोअर जुडिशरी, ये आर्टिकल्स हैं। वर्तमान में जो अवर न्यायपालिका है या सबोर्ड अधीनस्थ न्यायपालिका है उसमें जजेस की भर्ती कैसे होती है उससे संबंधित आर्टिकल 233 और 234 हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वर्तमान में क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जे की एग्जाम जुडिशियल के जो है जो लोअर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करता है और हाई कोर्ट दोनों मिलकर इसको प्रोसेस को कंडक्ट करवाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड उस राज्य के हाई कोर्ट मिलकर जो है लोअर जुडिशरी में
जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। दैट इज रिक्रूटमेंट इन द डोमेन ऑफ द स्टेट। अब फिलहाल क्या मतलब है, लोअर जुडिशरी या जिसको आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी कहते हैं, जिसको हाई कोर्ट के अंदर रहती है उस राज्य के, उसमें जो है राज्यों के डोमेन में, क्षेत्र में है, यानी कि राज्य का ही उस पर जो है राज्य ही उसके लिए भर्ती के लिए उत्तरदायी हैं फिलहाल जो है। लेकिन अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का क्रिएशन होता है तो सेंट्रल जो है, सेंट्रल का रिक्रूटमेंट होगा, जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज से जो है उसमें शामिल होंगे। और जैसे मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट जज की इंटरप्रिटेशन की है। अच्छा, भारत में, अच्छा ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो आइडिया था बेसिकली फर्स्ट टाइम नहीं आया था, ये बहुत पहले भी आया था। पहली बार ये नवंबर 2023 में नहीं उठा, उससे पहले भी ये चीज़ आ चुकी है। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए भारत में लॉ कमीशन ब्रिटिश पीरियड में भी आया था, मैं इसे साइड में लिख दिया। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में बना था इंडिया में, लेकिन ये ब्रिटिश पीरियड का है, और जो है ये ब्रिटिश पीरियड का है, और इसके चेयरमैन टीबी मैकॉले थे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले जो है। 1833 का 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत इस फर्स्ट लॉ कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था, और इसके फर्स्ट चेयर, यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन था ब्रिटिश पीरियड का भारत में, और इसके फर्स्ट चेयरमैन जो है टीबी मैकॉले थे। अच्छा, लेकिन देश की आज़ादी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम आज़ादी हुई उसके बाद जो फर्स्ट स्वतंत्र भारत का कह सकते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में फॉर्म हुआ था, और इसके चेयरमैन थे MC शीतलवाड़ जो हैं, MC शीतलवाड़, और ये AGI थे भारत के पहले, फर्स्ट लिखना मैं भूल गया हूँ, आप लोग इसको है फर्स्ट AGI, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत के पहले महान्यायवादी थे। ओके, अच्छा ये बहुत लंबे समय तक भारत के लगभग मोर देन 13 ईयर्स भारत के जो है महान्यायवादी रहे, जो है ये आप कह सकते हैं नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए जो है, क्यों ये लगभग जो है 63 तक रहे ये जो है, और जिस वक्त उस वक्त प्राइम मिनिस्टर अधिकांश थे, प्राइम मिनिस्टर जो है अधिकांश समय जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, MC शीतलवाड़, यानी कि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट लॉ कमीशन के वेरी चेयरमैन थे, पहले चेयरमैन थे, और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया भी थे। ये MC शीतलवाड़ के विषय में है। ठीक है, अच्छा इन्होंने टोटल जो है 1955 से लेकर 58 तक जो है बेसिकली इन्होंने काम किया, और टोटल रिपोर्ट्स इन्होंने 14 दी। जो 14th रिपोर्ट थी, 14वीं रिपोर्ट थी, उसका टाइटल था रिफॉर्म्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसका शीर्षक क्या था? रिफॉर्म्स ऑफ जुडिशियल। उसी में इन्होंने ये बात लिखी थी, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात किया। इन दिस 14th रिपोर्ट, टोटल में यानी कि इन्होंने 14 थी, लेकिन 14वीं में इन्होंने कहा इन दी 14th रिपोर्ट द आइडिया ऑफ ए सेंट्रलाइज जुडिशियल सर्विस वॉज फर्स्ट डेलिब्रेटेड। पहली बार इसका विचार देना एक बार है, यानी कि केंद्र की एक केंद्रीकृत न्यायिक सेवा का पहली बार पहली बार इन्होंने डेलिब्रेट में विचार दिया। इन्होंने इस विचार एक आइडिया दिया है, अपनी 14वीं रिपोर्ट में ये बात कही गई। ओके।